शहरोज मेरे साथ इस टाइम मौजूद है। शहरोज वो किरदार है इस कहानी का जिसने रंगे हाथों अपनी भाभी को देखा था। शहरोज पूरा नाम बता दो। शहरोज जमील। शहरोज जमील, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 21। क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ। किस चीज से? इंटर किया मैंने, उसके बाद ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स कर रहा हूँ। अच्छा, शहरोज क्या देखा था उस दिन? उस दिन हमने मैम देखा कि हम आए हैं मेडिसिन लेने गए थे, तो मैं मामा पापा सब आए हैं वापस। आके हमने देखा कि ना दरवाज़ा खुला हुआ है, अंदर आए, तो अंदर का जो भाई के रूम का दरवाज़ा था वो लॉक था। तो हमने दरवाज़ा नॉक किया, तो तकरीबन 3 से 4 मिनट बाद दरवाज़ा ओपन हुआ है। तो उस टाइम दोनों रूम में से निकले हैं। दोनों रूम से निकले? ये देखा आपने? जी। मुझे वो जगह दिखा सकते हो? जी मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये किसका कमरा है? ये भाई का रूम है। भाई का कमरा है, अंदर आ जाए। अच्छा, इस कमरे के अंदर आपने देखा कि आपकी भाभी किसी गैर मर्द के साथ है और दरवाजा बंद है। जी ठीक है। दरवाजा कितनी देर खटकाया? दरवाजा मैंने 3 से 4 मिनट दरवाजा नॉक किया है, उसके बाद दरवाजा ओपन हुआ है। अंदर से किसी किस्म की कोई आवाज नहीं आई। ठीक है। फिर बाहर जब आई भाभी तो क्या कहा आपने भाभी से? तो मैंने पूछा, मैंने कहा भाभी इतना, मैंने भाभी बाहर रही है तो मुझे वो जो साहिल था वो मुझे नजर आ गया। ठीक है। तो मैं उस टाइम देख रहा हूँ, मैं तो वैसे ही शौक हो गया था। मामा पापा वैसे बाहर थे, तो वो बाहर निकल रहा है। उस टाइम तो ना मामा पापा तो दरवाजे पे थे उस टाइम तक। इतनी देर में वो बाहर निकल गया, यानी कि मामा पापा ने भी देखा उसको बाहर निकलते हुए। तो मैं उसके बाद अंदर आया। मैंने आके भाभी से पूछा, कहती वो वैसे ही आता। मैंने कहा दरवाजे का कमरा क्यों लॉक था? बिल्कुल ठीक है। तो वो आगे से चुप हो गई हैं। ठीक है। तो ना मैंने कहा मैं भाई को कॉल करता हूँ। तो ना मैंने भाई को कॉल करने के लिए अपना मोबाइल निकाला। उतनी देर में भाभी ने अपना मोबाइल पकड़ा है। मैं भाग के भाभी से मोबाइल खींचता हूँ। उसमें मैं देखता हूँ कि उसमें सारे मैसेजेस होते हैं, ओके, जिनका मैं प्रूफ देता हूँ भाई को। ठीक है। और वो सारे मैसेजेस अब आपके सामने हैं। ओके। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। अरसलान साहब बात कर रहे हैं? जी। अरसलान साहब, मेरा नाम तहमीना शेख है, मैं नियो टेलीविजन से बात कर रही हूँ। आप ठीक ठाक हैं? जी ठीक ठाक, आप सुना? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई मुझे ये बताइए कि ये केस जो इनका है, इस केस के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? हाँ जी। आफ्ताब जमील का जो केस है जिसमें आप जी। इनकी मिसेस को गिल्टी कर चुके हैं डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, सीडीआर के मुताबिक। इनका कौन सा केस है और कौन सा मैंने गिल्टी किया है? अच्छा, मैं बता देती हूँ आपको। इनका मतलब कि कौन सी एफआईआर नंबर कौन सी है और उसमें मैंने गिल्टी कहाँ लिखा है? मैं बता दूँ आपको, जवाब दे दूँ? जी। जी, आपके पास ये सीडीआर्स लेकर आए हैं, आपके पास ये मैसेजेस लेकर आए हैं जिसमें वाहियात किस्म की गुफ्तगू की गई है किसी गैर मर्द के साथ इनकी अहलिया ने। आपने देखी? आप कहाँ पे हैं अभी आप? और ये आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मैं आपको लोकेशन भी दे देती हूँ अपनी। नहीं, मैं आपके जवाब देने के पाबंद तो नहीं होना मैं। आप पाबंद हैं कंप्लेनेंट को तसल्ली देना, उसका मसला सुनने के आप पाबंद हैं। कंप्लेनेंट का ये मसला है। ये डिफेंडेंट मुझसे बात करें ना, आपके अगेंस्ट तो नहीं है। नहीं, मैं आपसे ये अर्ज कर रही हूँ कि ये कंप्लेनेंट कहता है कि मेरी बात अरसलान साहब ने सुनी है, पार्टी को बुलाया है, बात की है। कंप्लेनेंट मैडम आपसे बात कर रहा है ना जी, आप उससे पूछ लें सारी डिटेल। नहीं, आप बात करने से गुरेजा क्यों है? आप बात क्यों नहीं करना चाहते? किसी इशू में बैठा हूँ तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप आ जाएं अगर आपके पास टाइम है। अदरवाइज जो है मैं रिसेंड कर दूंगा। अगर रिपोर्ट मेरे पास है तो मैं बनवा दूंगा रिपोर्ट उसकी। इनकी एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हो रही? आज 15 दिन हो गए। 15 दिन हो गए जी, एफआईआर क्यों नहीं है? आईजी साहब ने तो कहा है कि कंप्लेनेंट की एफआईआर फौरन दर्ज होनी चाहिए, तो आप क्यों नहीं कर रहे एफआईआर दर्ज? मैंने एफआईआर दर्ज करनी है, उनसे जाके आप करें डिस्कस ये मैटर। अच्छा ठीक है, तो फिर आप आईओ क्यों बन गए इस केस के जब आपको ये लगता है कि उन्होंने ये करनी है? ही नहीं, मेरे पास केस है ही नहीं। इसने मुझे कहा कि ये ग्रीवेंसेस है मेरे, मैंने सुन लिए। इसने मुझसे जो है क्या नाम है इसका, जो है कोई डिमांड की नहीं है। कौन सी डिमांड? नेक्स्ट से अच्छा, इसने मेरे से कहा कि जी ये मसला है। मैं कहा अच्छा आप क्या चाहते हैं? इसने कहा जी कि उनको एक दफा बुलवा लें। ठीक है। मैंने इधर मैंने उन्हें बुलवा लिया। ओके, ठीक है। उसके बाद इनका जो है पैचअप सीन चल रहा था। ठीक है। पैचअप चल रहा था, पैचअप हो चुका था या नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने इसके अगेंस्ट जो है खुला वगैरह फाइल कर दिया। तो ये भाई साहब तब तो वेटिंग पे थे और अब अचानक से एक दिन में है ये डीपीओ साहब के पास, मलिक अहमद साहब के पास, आपके पास जो है ये भागे फिर रहे हैं। वो भाई ऐसी क्या आकर आगे के खुद जो है तुम लोग टाइम ले रहे हो। ठीक है। और आप खुद ही जो एक दिन के अंदर, मैं सुबह था इधर आरपी ऑफिस,
ठीक है। यहाँ से 4 शाम को फ्री हुआ हूँ। ओके। तो अभी इसकी कॉल आई है, तो मुझे आपसे बात कराई है इसने। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपने बुलाया, आपने बात की, उस टाइम इनका पैचअप हो रहा था, ये डीपीओ के पास पेश हुए, खातून ने खुला दायर कर दी। ये सबका अपना अपना हक है, वो कर सकता है, ऐसा ही है ना। खातून अगर इनके साथ नहीं रहना चाह रही, वो खुला लेना चाह रही है, तो वो उसका हक है, वो ले सकती है, हम उसे मना नहीं कर सकते, ऐसा ही है। मुझे ये बताएं कि आपके पास जब एक एफआईआर दर्ज ही नहीं हुई, बकौल आपके कि ये सवाल आप एसएचओ से करें, जब एक पेपर या डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ, तो किस बेस पर केस को देखा जा रहा है या किस बेस पर दोनों पार्टीज को थाने में बुलाया जा रहा है? मैडम, आपको कानून का शायद इल्म होगा ज्यादा मेरे से जी, लेकिन मैं एप्लीकेशन आती है, उस पे मैसेज कन्वे किया जाता है दोनों पार्टीज को कि आप जो है आ जाएं अपने, तो केस की कोई कंप्लेंट आती है, उसकी वेरिफिकेशन का भी हमें जो है बिल्कुल आता है, उस पे बिल्कुल आता है, हुक्मनामा तलबी पे पार्टीज को बुलाते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उसमें अगर वो चीज एलिगेशन प्रूव हो जाता है तो उसके मुताबिक कार्रवाई होती है। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। एलिगेशन जो था वो प्रूव हुआ था, गिल्टी कौन हुआ था? पार्टीज कंप्लीट नहीं हुई अभी तक। अभी मजीद उसको सुनना है आपने? मैडम, उसमें पार्टीज ही कंप्लीट नहीं हुई, उसमें एक फरीक जो है, 2 फरीक आए हैं, 2 फरीक अभी तक आए ही नहीं है। अच्छा, कौन से 2 फरीक आए हैं आपके पास? वो भी नहीं आई। वाइफ नहीं आई? नहीं। अच्छा, हस्बैंड उसके फादर आए थे। फादर आए थे, ठीक है। आपने वो सीडीआर्स और मैसेजेस देखे जिसमें वाहियात गुफ्तगू? जो सीडीआर्स हैं और मैसेजेस मोबाइल से पता चलते हैं कि जो हमें, मतलब मैंने इनबॉक्स खोल लिया है, मैसेज खोल लिया, ठीक है। भेजने वाले का नाम, नंबर और वो डिटेल लिखी होगी, जो रिसीविंग पार्टी है वो कौन है, ठीक है, नहीं है ना उसमें। ठीक है। सीडीआर जो इन्होंने मंगवाई है वो प्राइवेटली मंगवाई है, ठीक है। प्राइवेटली जो कंजर आप बोल सकती है ना, उसको आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। हम तो अगर ऑफिशियल वे से मंगाएंगे तो उसी पे वर्क कर सकते हैं ना, ऑफिशियल वे तब होगा। बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं। आप पहली बात है, प्राइवेटली इसने मंगवा ही नहीं सकता बंदा कोई, लेकिन इनके पास तो आ गई है। लॉ ब्रेक किया इसने, ठीक है। अब इनके लिए क्या हुक्म है? इनके लिए हुक्म ये है कि मेरे पास ये आ जाएं। अच्छा, हम इनको फिर जो दूसरी पार्टी है उनको कल बुला लेते हैं, अगर वो नहीं आते तो फिर रिपोर्ट बना के दे देते हैं एसएचओ को कि सर ये मामला है, इनको बुलाया है, ये आ गए हैं, उनको बुलाया वो नहीं आए, और उनको बुलाया वो नहीं आए, और ये बात हुई है, इस पे जो आप मुनासिब हुक्म सादर फरमाएं। मेहरबानी, थैंक यू। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है, जो आज का कैरेक्टर है, वो टोटली मैंने डिफरेंट पाया। हम हर प्रोग्राम में देखते हैं कि एक साइड पे मुद्दई बैठा होता है, एक सेंटर में मुल्जिम है और दूसरी साइड पे पुलिस होती है। अच्छा, जब हम केस को डिटेल के साथ रीड करते हैं, स्टडी करते हैं, तो समझ में आता है कि मुल्जिम का क्या कसूर था, इसका क्या कसूर था, और दोनों के कसूर मिलकर कोई कहीं 1 मर्डर कर रहा है, कहीं 2 कर रहे हैं, कहीं 3 कर रहे हैं, कहीं ऑनर किलिंग हो रही है, कहीं बेटियों को जला दिया, मार दिया, बीवी को कत्ल कर दिया, बीवी को दबो दिया, या शौहर को कत्ल कर दिया गया। हम ये देख रहे होते हैं अपने हर एफआईआर की एंड पर कि मर्डर केस है तो मर्डर मीन्स के कहीं ना कहीं कत्ल तो हुआ है। लेकिन आज मुझे मेरे साथ जो कैरेक्टर बैठे थे, नाम क्या आपका? आफ्ताब जमील। अच्छा, आज मेरे साथ जो कैरेक्टर यानी कि आफ्ताब जमील जो बैठे थे, बड़ी पॉजिटिव बात इन्होंने की। मैंने काफ़ी कोशिश की कि मैं टू द पॉइंट इनको अपने टॉपिक की तरफ लाऊं, सवालों की तरफ लाऊं, ताकि टाइम हमारा जो शॉर्ट है उसमें से हम क्लियरली निकाल सकें। लेकिन बहुत अच्छी बात है, एफआईआर करवाना चाहता है ये शख्स थाने में, इसकी एफआईआर नहीं हो पा रही। सीडीआर्स निकालती है पुलिस, पुलिस ने सीडीआर्स नहीं निकाली।